हरे कृष्णा। राधे राधे। किशन दासी के चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से सब ठीक होंगे। तो आज है पाप मोचनी एकादशी। सभी मित्रों को पाप मोचनी का श्री बहुत बहुत ढेर सारी बधाई हो। चलिए जी, कथा शुरू करते हैं, वीडियो स्टार्ट करती हूँ। पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना। तो हाथ में तुलसी पत्ता, फूल या तिल ले सकते हैं। चावल नहीं लेना, चावल खाने भी नहीं है, ठीक है जी। द्वादशी को आपको चावल का ही दान करना है और चावल ही भोग लगाने हैं। तो चलिए जी, पहले भजन कर लेते हैं कुछ सेकंड का, तो फिर कथा शुरू करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। अब हाथ में तुलसी पत्ता ले लेंगे और कथा शुरू करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान अब चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, यह बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजश्रेष्ठ सुनो, मैं इस विषय में एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाऊंगा जिसे चक्रवर्ती नरेश मानधाता के पूछने पर महर्षि लोमेश ने कहा था। मानधाता बोले, भगवान मैं लोगों के हित की इच्छा से सुनना चाहता हूँ कि चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है तथा उससे किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया ये सब बातें बताइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन लोमेश, ऋषि ने उत्तर दिया, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है, सुनो। प्राचीन समय में एक चैत्र रथ वन में अप्सराएं वास करती थी। वहां हर समय बसंत रहता था। उस वन में एक मेधावी नामक मुनि तपस्या करते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए सितार बजाकर मधुर गाना गाने लगी। उसमें शिव के शत्रु अनंग कामदेव भी शिव भक्त मेधावी मुनि को जीतने के लिए तैयार हुए। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रुकुट को धनुष बनाया, कटाक्ष को उनकी प्रत्यंचा यानी डोरी बनाई, उसके नेत्रों को उसने संकेत बनाया और पुच्छों को कुरी बनाया। उस मंजू घोषा अप्सरा को सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव ने अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय मेधावी मुनि भी युवा तथा हृष्ट पृष्ठ थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। उस मुनि को देखकर मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गाना शुरू किया। मेधावी मुनि भी मंजू घोषा के मधुर गान पर तथा उनके सौंदर्य पर मोहित हो गए। यह अप्सरा उन मुनि को कामदेव के पीड़ित जानकर आलिंगन करने लगी। वह मुनि उनके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होने के कारण उन्हें दिन रात्रि का कुछ भी ध्यान न रहा। एक दिन मंजू घोषा उस मुनि से बोली, हे मुनि, अब मुझे कुछ बहुत समय हो गया है, स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। इस अप्सरा के ऐसे वचनों को सुनकर मुनि समय का विचार करने लगे। जब रमण करने का समय का प्रमाण 57 वर्ष 7 माह 3 दिन ज्ञात हुआ तो उस अप्सरा को काल का रूप समझने लगे। वह बहुत क्रोधित हुए और तप का नाश करने वाली अप्सरा की तरफ देखने लगे। वह मुनि उस अप्सरा से बोले, हे दुष्ट अप्सरा, मेरे तप को नष्ट करने वाली तू अब मेरे श्राप से पिशाचिनी हो जा। तू महान पापनी है और दुराचारणी है, तुझे धिक्कार है। उस मुनि के श्राप से वह पिशाचिनी हो गई। तब वह बोली, हे मुनि, अब मुझ पर क्रोध को त्याग कर प्रसन्न हो जाओ और इस शाप का निवारण कीजिए। तब मुनि को कुछ शांति मिली और पिशाचिनी से बोले, हे दुष्ट, मैं शाप छूटने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का व्रत करने से तेरी पिशाचिनी की देह छूट जाएगी। उस प्रकार मुनि ने उसको समस्त विधि आदि बतला दी और अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि अपने पुत्र को देखकर बोले, पुत्र, तूने यह क्या किया? तेरे समस्त तप नष्ट हो गए हैं। मेधावी बोले, हे पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, आप उसे छूटने कोई उपाय बतलाइए। च्यवन ऋषि बोले, हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष को पाप मोचनी नाम की एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक व्रत करो। वचनों को सुनकर मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया। उसके उपवास से इनके समस्त पाप नष्ट हो गए और मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी व्रत करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और सुंदर रूप धारण करके स्वर्ग लोक को चली गई। लोमेश बोले, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी कथा के श्रवण व पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, अगम्बा गमन करने वाले आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग को जाता है।
जो भी आपके हाथ में है तुलसी पत्ता, फूल या तिल, वो आप श्री हरि के चरणों में रख देंगे। और श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मीनारायण भगवान की जय, एकादशी महारानी की जय। अब सभी एकादशियों के नाम ले लेती हूँ। उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, शर्तिला एकादशी, जया एकादशी, विजया एकादशी, आमल की एकादशी, पाप मोचनी एकादशी जो आज है, और अगली जो आएगी चैत्र माह की वो है कामदा एकादशी। बरुथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी, जयशनी एकादशी, कामिका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, अजा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, इंदिरा एकादशी, पापान कुंशा एकादशी, रमा एकादशी, प्रबोधनी, पद्मनी और परमा एकादशी। तो आशा करती हूँ आपको कथा अच्छी लगी हो, तो जरूर से आप खुद भी सुनना और सबको सुनाना, शेयर कर देना। जय श्री राधे।